जय श्री हरि दोस्तों। ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने एक भी श्री ग्रंथ नहीं पढ़ा, श्री वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, पर प्रभु की सच्ची भक्ति की और वे जो भी बोले वही शास्त्र बन गया। भक्त अहेतु की भक्ति करते हैं, यानी बिना किसी हेतु, बिना किसी कारण के भक्ति करते हैं, क्योंकि उनसे भक्ति के बिना रहा ही नहीं जाता। प्रभु से सुंदर और प्रभु से कल्याणकारी ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। भक्तों के लिए प्रभु का गुणानुवाद करना ही उनका जीवन बन जाता है। भक्त भगवान के रंग में सदैव रंगे रहते हैं। भक्त अपना भजन प्रभु को सुनाने के लिए करते हैं, प्रभु को रिझाने के लिए करते हैं। वे भजन लोगों को दर्शाने के लिए नहीं करते। प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इन सब का अनुसंधान भक्त नित्य किया करते हैं। प्रभु की कथा भव रोगों को मिटाने की सर्वोत्तम औषधि है। जो गोपी भाव में रहते हैं, ऐसे संत प्रभु को अपना पति और खुद को गोपी और श्रीमद् भागवत जी महापुराण को अपना मंगल सूत्र मानते हैं। प्रभु की कथा के श्रवण के बिना हमारी सांसारिक वासनाएं नष्ट हो ही नहीं सकती। श्रीमद् भागवत जी महापुराण भव रोगों की औषधि है, पर यह इतनी मीठी है कि भव रोग के छूट जाने के बाद भी औषधि को लेने की आदत बनी रहती है। भव रोग छूटने के बाद भी श्रीमद् भागवत जी रूपी औषधि भक्त निरंतर लिया करते हैं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण के बिना भक्त रह ही नहीं सकते। श्रीमद् भागवत जी महापुराण भक्त को भक्ति के कारण बांध कर रखती है और उनका परम कल्याण करवाती है। जिसने श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जीवन में उपेक्षा कर दी, वह आत्मघाती है, यानी उसने अपनी आत्मा का ही घात कर दिया। प्रभु कृपा के कारण पांडवों ने महाभारत के युद्ध को ऐसे पार किया जिसे गाय के बछड़े के पैर से बने गड्ढे को मनुष्य सहज में पार करता है। प्रभु के कृपा बल से ऐसा हुआ। यह राजा श्री परीक्षित जी ने खुद प्रभु श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत जी महापुराण का श्रवण करते वक्त कहा। पूरे पांडव वंश को बचाने वाले एकमात्र प्रभु थे। राजा श्री परीक्षित जी बड़े गर्व से यह तथ्य कहते हैं। राजा श्री परीक्षित जी कथा श्रवण करने के लिए जीवित हैं। यह भी वे केवल प्रभु की कृपा ही मानते हैं। अन्यथा श्री परीक्षित जी कहते हैं कि गर्भ में उन्हें नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था, पर प्रभु ने उन्हें बचा लिया। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा नहीं होती तो वे कभी संसार को देख ही नहीं पाते। अपने कितने भी प्रिय व्यक्ति को हम शमशान पहुंचाकर आते हैं, तो भी हमें भूख के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है। पर श्री परीक्षित जी ने प्रभु कथा का श्रवण इतनी तन्मयता के साथ किया कि 4 दिनों तक भोजन और जल के बिना वे कथा श्रवण करते रहे।
उन्होंने यह नहीं कहा कि वे भूख और प्यास को सह रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि उन्हें भूख और प्यास की याद ही नहीं आ रही है। प्रभु कथा श्रवण में तन्मयता हो तो ऐसी हो। श्री परीक्षित जी प्रभु कथा सुनते वक्त प्रभु के चिंतन में इतने मग्न थे कि उन्हें भूख और प्यास की याद तक भी नहीं आई। जिस दिन संसार के भोगों का विस्मरण हो जाए तभी मानना चाहिए कि हमारी भक्ति सार्थक हुई है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भगवान का तो स्मरण नहीं होता और संसार के भोगों का विस्मरण नहीं होता। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।